युधिष्ठिर उपाध्याय का आप सभी को नमस्कार। कहते हैं कि साजिश करने वालों के एक ना एक दिन चेहरे जरूर बेनकाब होते हैं। कायर हमेशा इंसानियत से ऊपर मजहब को रखते हैं। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हिजाब को लेकर कट्टरपंथियों की जमात बवाल खड़ा करने में लगी हुई थी। इस बवाल की आग में घी डालने के लिए विदेशी ताकतें भी खूब साजिश रच रही थी। यानी कि भारत के दुश्मनों ने हिजाब की आड़ में अशांति फैलाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अब इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि सारे मजहबी ठेकेदारों की हवा निकल गई। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर ऐसा क्या फैसला सुनाया कि जिससे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन और इस्लाम चिल्लाकर राजनीति की दुकान चलाने वाले बिलबिला गए और धमकियां दे रहे हैं। साथ ही दिखाऊंगा कि हिजाब क्यों महिलाओं के लिए ही खतरा बनने लगा था। और आखिरी खबर है योगी की वापसी के खौफ से जुड़ी कि योगी के भौकाली बुलडोजर और एनकाउंटर के डर से अपराधी कैसे यूपी छोड़कर कांग्रेस शासित राज्यों में ठिकाना बना रहे हैं। साथ ही दिखाऊंगा कि शपथ ग्रहण से पहले ही योगी का बुलडोजर कैसे गरजना शुरू हो गया है। तो शुरू करते हैं आज का भौकाल टाइट। आखिरकार हिजाब मामले पर बवाल खड़ा करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथियों की हारी हुई है और राष्ट्रवादियों की जीत हुई। जो लोग मजहब की आड़ लेकर देश में जहर घोल रहे थे और नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें कोर्ट ने ऐसा भौकाली करंट दिया कि बुरी तरह से बौखला गए। क्योंकि हिजाब विवाद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने आखिरकार अपना फैसला सुना ही दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। शिक्षण संस्थान इस तरह के पहनावे और हिजाब पर बैन लगा सकते हैं। और अपने आदेश के साथ ही हाई कोर्ट में हिजाब की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। इस फैसले को लेकर कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाने की बात कह रहे हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का अधिकार है। तो वहीं कट्टरपंथी इसी जिद पर अड़े हुए थे कि स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहां तक कि अलीगढ़ से सपा नेता रुबीना खानम ने धमकी दी थी कि हिजाब पर हाथ डालने वालों के हाथ काट देंगे। एक बार आप भी सुनिए। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस पर राजनीति करना नीचता की पराकाष्ठा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट। लेकिन अब केंद्र सरकार और हिंदुओं को भला बुरा कहने वाला कट्टरपंथी इस्लामी गिरोह न्यायपालिका के फैसले पर छाती पीट रहा है। धमकियां दी जा रही हैं। कट्टरपंथी कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला शरीयत से ऊपर नहीं हो सकता। जमात इस्लामी के नईम रब्बानी ने कहा है कि कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है। अल्लाह और उसके रसूल की जो शरीयत है वो अपनी जगह पर है। शरीयत हमेशा के लिए है और कोर्ट से ऊपर है। उन्होंने कहा कि शरीयत से ऊपर कोई भी चीज नहीं। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे तानाशाही दिखा रहे हैं। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी भी बिलबिलाए हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं
और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी चाहिए। साथ ही कहा कि इस फैसले का नकारात्मक असर ये होगा कि जगह जगह मुस्लिम महिलाओं यानी कि लड़कियों को टारगेट किया जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा कि कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लड़कियों को क्यों टारगेट किया जाएगा। अगर उन्हें हिजाब पहनना है तो पहने, लेकिन शिक्षा के मंदिर में नहीं चलेगा। यही बात कोर्ट ने कही है। आखिर कब तक ओवैसी जैसे नेता मुसलमानों को अपनी गंदी राजनीति का शिकार बनाते रहेंगे? वैसे भी बुर्का महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है, इसका अनुमान आप बिजनौर की एक घटना से लगा सकते हैं, जहां मोहम्मद सुहेल नाम का युवक बुर्का पहनकर लड़कियों की आवाज में कॉलेज की लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ा गया। जिसके बाद उसका नकाब उतारा तो पुलिस भी सन्न रह गई। एक बार आप भी देखिए वीडियो। मुझको उतार। क्या नाम है तेरा? दिखा। उतार दो तो लड़का है। अब ये तो उतार दे। लड़का है। ओ, अरे क्या नाम है? अब मुंह पर कर। दिखा दे रहा को। अन्य मार पड़ेगी यार। मार के भी तो लगा दो। अब मुंह पर। तो देखा आपने, बुर्का महिलाओं के लिए कितना खतरनाक है। इसलिए कोर्ट के फैसले का मुस्लिम महिलाओं को भी सम्मान करना चाहिए और कट्टरपंथियों को आईना दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं भौकाल टाइट की आखिरी खबर की कि योगी की वापसी के खौफ से अपराधी कैसे थर-थर कांप रहे हैं और कांग्रेस शासित राज्य में ठिकाना बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि सीएम योगी ने पिछले 5 सालों में माफिया और अपराधियों की कैसे कमर तोड़कर रख दी। सीएम योगी ने चुनाव के दौरान भी कहा था कि जो अपराधी बिलों से निकलकर बाहर आ रहे हैं 10 मार्च के बाद सबकी गर्मी निकाल दी जाएगी। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च के बाद जब ये फिर से चलना प्रारंभ होगा तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है, भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। एक बार फिर से जब यूपी में बीजेपी की वापसी हुई है तो अपराधी भी अपनी जान बचाने के लिए ठिकाने ढूंढने लग गए हैं। अब यूपी के अपराधियों ने जिस राज्य को अपना ठिकाना बनाया है वो है कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़। बड़ी तादाद में यूपी से अपराधी छत्तीसगढ़ में ठिकाना बनाने में लगे हैं। छत्तीसगढ़ पहले से अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना रहा है, इसीलिए यूपी से ज्यादातर अपराधी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अपराधियों में सीएम योगी के एनकाउंटर और बुलडोजर का कैसे डर चढ़ता जा रहा है। वैसे भी शपथ ग्रहण से पहले ही यूपी में अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है और बुलडोजर गर्जा दिखाई दे रहा है। पिछले 3-4 दिनों में कई अपराधियों को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया गया है और कई जगह अपराधियों के अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर भी गरजा है। यानी कि सीएम योगी के भौकाली कानूनी डंडे ने एक बार फिर से अपराधियों के बीच खलबली मचा दी है। हर हाल में गर्मी ठंडी होगी फिर से उत्तर प्रदेश में। अपराधियों बिलों से तो निकल कर देखो योगी के प्रदेश में। चलिए अब आपसे लेता हूं विदा, फिर आऊंगा भौकालियों का भौकाल टाइट करने। मेरा नाम है युधिष्ठिर। जो कहूंगा सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा और नेताओं का भौकाल टाइट करता रहूंगा। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।